एक आदमी अपने बच्चे और गधे के साथ सड़क पर जा रहा था। थोड़ी दूर चलते हैं, आगे जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई कैसे जाहिल लोग हैं, सवारी के होते हुए गधे को भी साथ साथ चला रहे हैं। आदमी सोचता है कि आदमियों के लोगों की बात तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम गधे की सवारी करते हैं। वो अपने बेटे को गधे पर बिठा देता और चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर निकलते हैं तो लोग कहते हैं कैसा बेटा है, बाप तो बूढ़ा बाप चल रहा है और ख़ुद मज़े से गधे पर बैठा है। अब वो सोचता है कि यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मुझे अपने बाप को गधे पर बिठाना चाहिए। अब वो उतर जाता है और अपने बाप से कहता है कि बाबा आप गधे पर बैठे। बाप गधे पर बैठ जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो लोग कहते हैं कि कैसा बाप है, इतना सेल्फिश बाप, अरे बच्चा उसका पैदल चल रहा है और ख़ुद बड़े मज़े से गधे पर बैठा है। अरे वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं ये तो कुछ अजीब मामला है। अब वो क्या करते हैं, दोनों बाप बेटा गधे को ही अपने हाथों पर उठा लेते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, लोग कहते हैं ये कैसे लोग हैं भाई, सवारी पास है तुम उसको गधे को कोई हाथों पर उठाता है। तो दोस्त, तनकीद हमेशा रहेगी, लोग कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, लोग बातें बनाना बंद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं ज़नी टॉक्स। आज हम बात करेंगे ये जो होता है ना, जो हमारे दिल पे लगती हैं बहुत बातें। अरे ये उसने क्यों कह दिया, हमने तो सोचा भी नहीं था, हमारी किस्मत फूट गई, हमें ये चीज़ बहुत बुरी लगी। या हम ऐसी चीज़ को जो सुनना पसंद नहीं करते और लोग बिला वजह हम पर थोप देते हैं। आज हम बात करेंगे तनकीद क्या होती है, तनकीद से हम कैसे बच सकते हैं, तनकीद के कितने हिस्से होते हैं, क्या तनकीद अच्छी भी होती है, क्या तनकीद से हमारी ज़िंदगी में कुछ असरअंदाज होता है, क्या तनकीद से हमारी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा होता है, या तनकीद सिर्फ और सिर्फ नुकसान के लिए। आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों के लिए है, तो प्लीज़ हैव योर पॉपकॉर्न। तनकीद को हमेशा हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है अच्छी तनकीद, पॉजिटिव तनकीद, और एक होती है नेगेटिव तनकीद। यस एग्जैक्टली, मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव तनकीद की। भला तनकीद भी पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आज मैं आपको बताऊँगी। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये देखनी चाहिए कि तनकीद कौन कर रहा है और कैसे करें। अगर हम ये चीज़ समझ जाते हैं तो यकीन करें हमारे फीलिंग्स, हमारी लाइफ बहुत सूदिंग हो जाती है और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें जाहिर हो जाती हैं, जो हमें समझ नहीं आती। तो मेरा ख्याल है तनकीद पर रिएक्ट करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि तनकीद कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो चलें आते हैं इस बात की तरफ कि पॉजिटिव और नेगेटिव तनकीद क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव तनकीद के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग से बात है ये कि तनकीद और पॉजिटिव हो सकती है, बट यस हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ें हम इसको इतने डिफरेंट एंगल से लेते हैं, हम समझते नहीं हैं। और मेरा ख्याल है जो लोग इससे वाबस्ता हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझते। तो मैं आपसे बात करती हूँ, आजकल के दौर में बहुत से लोग हैं जो जब अपना नाम कमाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें एक बंदे की ज़रूरत पड़ती है, वो है मैनेजर। चाहे वो फिल्म एक्टर हो, चाहे वो शोबिज़ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसके लिए एक मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजर का मतलब ये नहीं कि वो उनके काम को मैनेज करता है, मैनेजर का मतलब है कि उसको बताए कि भाई आप यहाँ पर ठीक हैं, आप यहाँ पर ठीक नहीं हैं। वो तनकीद करने के लिए हायर करते हैं लोगों को। वो पॉजिटिवली तनकीद को समझना चाहते हैं और वो अपने काम में बेहतरी लाना चाहते हैं, अपने आप को और सक्सेसफुल करना चाहते हैं, इसलिए वो उन लोगों को हायर करते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो ऑलरेडी उनको बताते हैं कि अब आपने इस रास्ते से वहाँ तक पहुँचना है। मेरे पास इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इमरान खान से। इमरान खान हमेशा बुशरा बीबी से मशवरा ज़रूर लेते हैं अपने मुल्क को संभालने के लिए। अगर हम अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात करें, नवाज शरीफ की, वो कभी अपने बेगम के मशवरे के बगैर काम नहीं करते थे। अक्सर ऐसे होता था कि लोग उनकी बेगम से पहले बात करते थे कि आप नवाज शरीफ को इस काम के लिए मनाएं। माय फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी, उन्होंने भी अपना बिजनेस सीखने के लिए एक बंदा हायर किया था। वो खुद मानते हैं कि उन्हें इस चीज़ की सेंस नहीं थी। उन्होंने एक मैनेजर हायर किया जिन्होंने उसको ट्रेनिंग दी, और अब आप सब जानते हैं कि उनका बिजनेस किस बुलंदी तक है। सोनू शर्मा को कौन नहीं जानता, बहुत बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, वन ऑफ माई फेवरेट टू। उनके एक छोटा सा वाक्य मैं बताती हूँ। खाने की टेबल पे उन्होंने कहा कि हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके एक रिस्पेक्टेड फ्रेंड थे। सोनू शर्मा ने उनसे कहा कि भाई ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है, पैसा नहीं है, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ बचता नहीं है, बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन उस मकाम पर नहीं पहुँच सकता जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो उस बंदे ने कहा कि आपने अपना क्या गोल सेट किया है? कहा वो तो नहीं है। आपने कोई गोल सेट किया हुआ है, कहीं पर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना कि आपका ये गोल है। घर में है? इस साल घर पे भी नहीं है। गाड़ी में होगा? नहीं, गाड़ी में भी नहीं है।
तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट नहीं किया तो फिर मैं एक यकीन के साथ कहती हूँ इस वक्त आपका नेट बैलेंस 5 लाख से कम हो। सोनू शर्मा हैरान रह गए और उन्होंने ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा ली कि ये जो मशवरा है, ये जो तनकीद है, इस पर सोचना और उस पर अमल करना एक बड़े समझदारी की निशानी है। उन्होंने अपना गोल सेट किया। बात गोल सेट करने की नहीं, बात हो रही है कि आप तनकीद को या लोगों की बात को किस तरह लेते हो। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है, आप अपनी लाइफ में कुछ करने का इरादा रखते हो तो यकीन करें आप लोग ढूंढोगे। पैसा है तो हायर करोगे सिर्फ मशवरों के लिए, तनकीद के लिए, ताकि आपको पता लगे आप कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पे सही। अगर आपको लोग कुछ समझाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, नेवर टेक इट सो। तो हमेशा तनकीद पर रिएक्ट करने से पहले, बुरा मनाने से पहले, पर्सनल लेने से पहले ये सोचें कि तनकीद कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। कौन कर रहा है तो एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई इंसान जिसने लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ किया है, एक है चवल इंसान, राइट, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं चवल, जिसने ना कभी कुछ किया ना कभी सोचा, एक आम इंसान। लेकिन एक इंसान जिसने लाइफ में अपना करियर बनाया, जिसने लाइफ में अपना कुछ एक हद तक गया और उसने कुछ किया, वो इंसान अगर आपको कुछ बता रहा है देन यू आर वेरी लकी कि आपको फ्री में बगैर पैसे के एक बहुत अच्छी मशवरा मिल रहा है अगर वो तनकीद कर रहा है तो। और हमेशा तनकीद से ही आप सीखते हैं। और साथ ये भी देखना चाहिए कि वो तनकीद कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, मतलब कि वो किस तरह की तनकीद कर रहा है। क्या वो आपकी बेहतरी के लिए है या फिर वो तनकीद एक आपको बददिल करने के लिए या गुस्सा चढ़ाने के लिए, हर्ट करने के लिए। तो माय डियर, कभी भी एक कामयाब इंसान, एक अच्छा इंसान कभी भी किसी को गलत रास्ते पर नहीं लेके जाता। वो गलत रास्ते पर ना खुद होता है ना वो खुद गलत ट्रैक पर लेके जाता है। तो मेरा मशवरा आप सब लोगों से ये है कि प्लीज़ अगर आपको कोई मशवरा देता है उसको इतना पर्सनल ना लिया करें, इतना गुस्सा ना किया करें, इतने एग्रेसिव ना हुआ करें। एंड आई थिंक यू आर वेरी लकी कि आप लोगों को कोई मशवरा देने वाला है, आप लोगों को कोई तनकीद करे। जी, तो अब हम आते हैं नेगेटिव तनकीद के बारे में। नेगेटिव तनकीद क्या होती है? सोशल मीडिया वाले बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, हम यूट्यूबर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कमेंट्स में गंदे गंदे कमेंट्स, जाहिलाना कमेंट्स, पर्सनल अटैक्स और जजमेंटल कमेंट्स, फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, ये सब हैं एक नेगेटिव तनकीद। जैसे यूट्यूब पे होते हैं कमेंट और बड़ी अजीब अजीब चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, मुझे बड़ी हंसी भी आती है और दुख भी होता है लोगों की मेंटालिटी पे। शिल्पा शेट्टी जो एक फिटनेस आइकॉन है, सब जानते हैं उनको, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, वो अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर गई। उनका बेबी बहुत छोटा था, शी जस्ट डिलीवर द बेबी, आई थिंक लाइक कुछ महीने पहले, एंड शी वाज क्वाइट फैट, लाइक वो उस सिचुएशन में नहीं थी जिस तरह सबको देखने की आदत थी। तो वहाँ पर लोगों ने कुछ कहा कि देखो शिल्पा अभी तक कितनी मोटी है, एंड उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियस लिया और इस चीज़ पर उन्होंने गोल सेट किया कि नहीं, मुझे अपना वेट उतना ही करना है जितना पहले था। एंड देन आफ्टर हार्ड वर्क एंड ऑल दैट शी हैव डन द सेम थिंग, वो उतनी ही फॉर्म में आ गई जितनी पहले थी। ऐश्वर्या राय बहुत ह्यूज हो गई थी, मतलब इवन वो रिकग्नाइज भी नहीं होती थी, बट स्टिल जब लोगों ने उन पर तनकीद शुरू की उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और वो दोबारा से स्लिम एंड स्मार्ट। तो अगर आप सोचते हैं कि लोग आप पर तनकीद करना छोड़ देंगे या लोग अपना माइंड को चेंज कर लेंगे, तो कभी भी नहीं हो सकता। लोग आप पर तनकीद करेंगे, हर तरह करेंगे। आप अगर बहुत मौलवी हैं तब भी आप पर तनकीद होगी, तब आपके मज़हब को जाना जाएगा, आपकी इल्म को जाना जाएगा कि ये बंदा, आप मैं इससे ऐसे क्वेश्चन करूँगा ताकि ये ज़िच हो जाए मेरे सवालों से और मैं इसको हरा दूँ। अगर एक इंसान मॉडर्न है उसको वैसे जज किया जाएगा कि तुम तो डायरेक्ट जहन्नुम में जाओगे, तुम ऐसे मरोगे, तुम वैसे मरोगे। आप बुर्का पहन दें तब आप पे तनकीद होगी, नहीं होगी तब भी। तो मतलब दुनिया, लोग आपको हर तरह से हर वक्त, हम लोग तनकीद इसलिए करते हैं कि हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। लोगों ने वो सब कुछ देखा होता है, लोगों ने वो सब कुछ किया होता है, उनके घर में सब कुछ नहीं होता, तो वो उनके दिमाग में इतनी नफरतें, इतना कॉम्प्लेक्स इनसिक्योरिटीज़ भरी होती हैं कि उनको जब जहाँ पे भी कोई खुश शक्ल इंसान, कुछ कामयाब इंसान लगता है, तो अब उस तक पहुँचने की बजाय उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो तनकीद शुरू हो जाती है। और इसका सिलसिला सारी दुनिया से लेके, हर सेंचुरी से लेके आने वाली हर सेंचुरीज तक चलता ही रहेगा। कामयाब लोगों का दायरा हमेशा कामयाब लोगों से होता है। अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो अब इन छोटे छोटे स्टूपिड लोगों को नहीं देखेंगे जो आप पर तनकीद करते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं। जब तक आप हर्ट होते रहेंगे, ये फजूल फीलिंग्स, हाय मैं हर्ट होगी, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, फिर या तो आप बैठकर
ये सेलिब्रेट करें कि आपने रोना है उन लोगों के लिए जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, या अपने कामयाब लोगों के दायरे में जाके शामिल होना है। ये सब आप पे डिपेंड करता है। कामयाब इंसान की एक और बड़ी खूबी होती है कि वो मशवरे को मशवरा समझता है, तनकीद का नाम नहीं देता। और एक नाकाम इंसान जो डरा हुआ है, परेशान है, सहमा हुआ है, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो हमेशा मशवरे को तनकीद समझता है। जब तक आप तनकीद मानेंगे नहीं, आप कामयाब होंगे नहीं। तो मे बी आपको लग रहा है कि जो बातें आपको तनकीद लग रही हैं, मे बी 10 में से एक बात ठीक हो, मे बी वो इंसान इस एक्सपीरियंस से गुजर के आया हो, मे बी उसका दिल साफ़ हो आपके बारे में, मे बी वो वाकई सच में आपको कोई अच्छा मशवरा देना चाहता हो। तो तनकीद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को और आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल तबाह कर देती है, अगर आप उसको बिला वजह का अपने दिमाग पर लेते हैं। तो देखें और सोचें कौन तनकीद कर रहा है, कैसे तनकीद कर रहा है और क्या तनकीद कर रहा है। और एक और मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने अपने लाइव सेशन थोड़ी देर के लिए बंद किए हैं। थोड़ी आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी हेल्थ इज़ नॉट इस सिचुएशन में कि मैं लाइव आ सकूँ, क्योंकि जब मेरी तबीयत ठीक होती है मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड आई होप यू विल मिस मी। ऑफ कोर्स आई मिस ऑल ऑफ यू गाइज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि एज सुन एज पॉसिबल एक नई वीडियो आती है तो ज़रूर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह।